हाय, वेलकम टू एवरीवन। फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सोचा है कि एक पेपर बेचने वाला बच्चा, एक फिशरमैन का बेटा, एक छोटे से गांव से आया एक लड़का इंडिया का मिसाइल मैन बनेगा और इंडिया का राष्ट्रपति बनेगा? क्या ये सिर्फ मेहनत है? नहीं, ये उनके सबकॉन्शियस माइंड का पावर है। और आज मैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की कहानी के ज़रिए आपको ये बताऊंगी कि कैसे आप भी अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करके और उसको डायरेक्शन देके अपने ड्रीम्स, अपने सपनों को रियलिटी में ला सकते हो। You reduce the 25% of our syllabus and then introduce professional courses, skill training. But as a human being, we should all believe. We have to believe in one thing, that is nation. रामेश्वरम के एक छोटे से गांव से एक लड़का रात को पेपर बेचता था ताकि घर का खर्चा चले। लोगों के लिए ये छोटी बात थी, लेकिन कलाम साहब के लिए छोटी बात नहीं थी। उनके लिए हर छोटी बात भी एक अफर्मेशन थी जो बहुत गहराई तक जाती थी। उनके अंदर से एक आवाज़ आती थी, मैं कुछ बड़ा करने आया हूँ, मैं अपने देश के लिए कुछ बनाने आया हूँ। और यही वो अपने सबकॉन्शियस माइंड को फीड करते गए। उन्होंने अपनी गरीबी, अपनी पावर्टी, अपने सर्कमस्टांसेस को सवार नहीं होने दिया, फीड नहीं किया अपने सबकॉन्शियस माइंड को, जो कि जनरली होता है। लेकिन उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को फीड की सिर्फ एक चीज़, वो क्या थी? विजन। उन्होंने अपनी सोच को एक मिसाइल की तरह डिज़ाइन किया, विजुअलाइजेशन के पावर को यूज़ किया। वो इसमें मिसाइल, सैटेलाइट, स्पेस मिशन की डिज़ाइन देखते। और फिर क्या हुआ? जो एक दिन एक बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड में डिज़ाइन बनते थे, वही फिर बाद में DRDO, ISRO में डिज़ाइन होता गया। तो ये है पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। जो चीज़ आप बार बार सबकॉन्शियस माइंड में देखते हो, फील करते हो और बिलीव करते हो, वो चीज़ रियलिटी बन ही जाती है। अगर हम देखेंगे NLP लैंग्वेज में, तो कलाम साहब ने अपने सबकॉन्शियस के लिए एंकर्स क्रिएट किए थे। हर फेलियर को वो फीडबैक मानते थे, ना कि एंड पॉइंट। मिसाइल टेस्ट हुए, फेल हुए, पर उन्होंने वो कहते थे फेलियर इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस। उनकी एक खूबसूरत हैबिट थी रिफ्रेमिंग। हर सेटबैक को वो इस नज़रिए से देखते थे कि एक नई स्ट्रैटेजी बनाने का चांस मिला। कलाम साहब ने अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन किया था, मैं हार नहीं सकता। ये थे कुछ पावरफुल एंकर जो उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड के लिए बनाए। और आज रिजल्ट क्या है? कलाम साहब ने सिर्फ मिसाइल्स नहीं बनाए, उन्होंने एक पूरी पीढ़ी के सबकॉन्शियस माइंड को एलिवेट कर दिया। उन्होंने हमें सिखाया कि सपने वो नहीं हैं जो नींद में देखते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते। उनका ये मैसेज एक साइकोलॉजिकल टेक्निक है। सबकॉन्शियस माइंड को चलाने के लिए एक स्ट्रॉन्ग विजन, एक स्ट्रॉन्ग वो जो है ड्रीम चाहिए, रेपिटेशन चाहिए और स्ट्रॉन्ग इमोशंस चाहिए। यही किया कलाम साहब ने। उन्होंने अपने वर्ड्स से और अपनी प्रेजेंस से पूरे वर्ल्ड के लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में एक होप जगाती, एक कॉन्फिडेंस जगाती। डियर फ्रेंड्स, कलाम साहब कहते थे, छोटा सपना दिमाग में छोटी सोच लाता है, बड़ा सपना देखो, बड़ा सोचो। और यही है सबकॉन्शियस माइंड का रूल। जो आप मानते हो वही आप बनते हो। और कलाम साहब ने अपने दिमाग में एक ही बीज बोया था, वो था
मेरा देश बनेगा, मैं बनूं। फ्रेंड्स, सबकॉन्शियस माइंड एक ज़मीन की तरह है। आप दतूरा के बीज लगाओ, ज़मीन नहीं समझती है दतूरा क्या, वो उगाना जानती है। आप फल के बीज लगाओ, फल ही निकलेगा, क्योंकि वो उगाना जानती है। सेम इज़ विद आवर सबकॉन्शियस माइंड। जो आप डालोगे अंदर, जो बीज बोओगे वही उगेगा। तो आज मैं आपको अभी बताती हूँ, विजुअलाइज करो अपनी किसी ड्रीम को। आंखें बंद करके विजुअलाइज कीजिए किसी ड्रीम को जो कि आप चाहते हैं पूरा हो जाए, और फिर बार बार उसको सबकॉन्शियस माइंड में फील करो, देखते रहो, एक्शन करो। और फिर देखिए, एक दिन आपकी कहानी भी ऐसी होगी जो लाखों लोगों को इंस्पायर करेगी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की तरह। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने एक ही बीज बोया था अपनी सबकॉन्शियस माइंड में, देश बनेगा, मैं बनूंगा, और वो उन्होंने करके दिखाया। कमेंट में लिखना ना भूलें जो आपका ड्रीम है उसके बारे में। आई बिलीव इससे आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होगा। पहला स्टेप तो लें, इनिशिएट तो करें। ऑल द वेरी बेस्ट।